नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर 2 ब्लास्ट और इस ब्लास्ट में लगभग 100 बेगुनाहों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ISIS खुरासन जो है इसका जिम्मेदार है। जी हाँ, दरअसल इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत ने अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस हमले में 100 से ज़्यादा अधिक लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट के पास 2 आत्मघाती हमले और बंदूकधारियों ने अफगानों की भीड़ पर किए गए हमले में कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग इस धमाके में घायल भी हो गए हैं। मृतकों में 13 अमेरिकी सैनिक और अफगानिस्तान के 60 लोग शामिल हैं। IS से संबंध ISIS खुरासन ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उसने अमेरिकी सैनिकों और उनके अफगान सहयोगियों को निशाना बनाया है। बयान के साथ एक तस्वीर भी साझा की गई है। आतंकवादी संगठन ने कहा है कि ये वही हमलावर हैं जिसने हमले को अंजाम दिया है। दरअसल तस्वीर में कथित हमलावरों को काले IS झंडे के सामने विस्फोट बेल्ट के साथ खड़ा देखा गया, जिसके चेहरे पर एक काला कपड़ा बंधा था और वो केवल उनकी आंखें दिख रही थी। बयान में दूसरे आत्मघाती हमलावर या बंदूकधारियों का जिक्र नहीं किया गया था। दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित अभी फिलहाल नहीं किया गया है। इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि हमलावर तालिबान सुरक्षा चौकियों को पार करने में कामयाब रहे हैं। इसके बाद अब वो विस्फोट के साथ अमेरिकी सैनिक, ट्रांसलेटरों और सहयोगियों को भीड़ के पास पहुंचा गया है। हमलावरों इन लोगों के पास महज 5 मीटर की दूरी पे थे और फिर उसने मौका देखकर खुद को उड़ा लिया। आतंकी संगठन ने कहा है कि फिलहाल जिस धमाके में तालिबान के लड़ाके भी घायल हुए हैं और इनमें लगभग 17 के करीब तालिबानी लड़के भी 30 के करीब तालिबानी भी मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इसमें 15 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि फिलहाल इस चीज़ को माफ़ नहीं किया जाएगा और ढूंढ कर उन लड़ाकों को मारा जाएगा। तो दोस्तों, काबुल विस्फोट के बाद जिस तरीके से ये विस्फोट हुआ, इसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि 60 से अधिक लोगों कल शाम को ही 2 धमाके हुए थे, कल शाम को ही पता हो गया था, लेकिन अब लगभग 150 के करीब घायल हुए हैं। घायलों में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को आतंकी हमले में अब 15 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक भी मारे जाने की खबर है और इसी आतंकी हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामिक स्टेट को चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल हम इसको लेकर भूलने वाले नहीं हैं। इसी को देखते हुए अमेरिकी सैनिकों की मौत पर जो बाइडेन 2 मिनट का मौन रखे और उसके बाद उन्होंने अपने देश के झंडे को भी आधा झुका दिया है, खास करके इस अटैक के बाद, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों मामला पलट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीधा चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे आप आरोपियों को चुन कर और ढूंढ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ISIS जो लड़ाके हैं ये कहीं ना कहीं तरीके से खतरनाक लड़ाके हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस बीच अमरुल्लाह सलेह का जो स्टेटमेंट निकल के आया है वो तालिबान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तालिबान का ISIS खुरासन से सीधा संबंध है। ISIS के और तालिबान ये एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, यानी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ISIS खुरासन जो है वो ISIS खुरासन नाम का जो संगठन है ये इस्लामिक स्टेट कहीं ना कहीं अपने आप में तालिबान का सहयोगी है। अब आप इसे कैसे कह सकते हैं कि ये तालिबान के बिना इजाज़त के ये नहीं किया होगा। 2 लड़ाके कल शहीद हुए हैं। खास 2 लड़ाके जो है मारे गए हैं, अपने आप को बम से उड़ा लिया था। उनमें लगभग 15 अमेरिकी सैनिक, 30 तालिबानी लड़ाके और न जाने कितने निर्दोष, बाकी 50-60 से ज़्यादा निर्दोष जो वहाँ के लोग थे वो मारे गए हैं और 150 करीब घायल भी हुए हैं। तो ये रिपोर्ट निकल के आई। इसके बाद अमेरिका के भी स्टेटमेंट निकल के आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा चुन कर मारा जाएगा। हालांकि अमेरिकी सैनिकों को ये निशाना भी बनाए थे। तो दोस्तों, ये अपने आप में कहीं न कहीं तरीके से एक अलग ही दिशा की तरफ ये युद्ध जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस्लामिक स्टेट का खतरा पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर दुनिया भर ने एक तरीके से नाराज़गी जताई है। वहीं ब्रिटेन ने तो अपने दूतावास को तत्काल खाली करने का आदेश दे दिया है। कहा है अब किसी भी कीमत पर जो है वो तालिबान से संबंध नहीं होगा और किसी भी कीमत पर हम बातचीत नहीं करेंगे। फ्रांस ने भी तत्काल आनन फानन में अपनी सेनाओं को निकालकर वहां के लोगों को निकालने का ऐलान कर दिया है। भारत ने फिलहाल के लिए भी फ्लाइट बंद कर दी है, क्योंकि दोस्तों भारत को जो है एक तरीके से वो खतरा ये है
कि वो जो है कहीं ना कहीं वही 2001 वाली बात ना हो जाए और हाईजैकिंग वाली सिस्टम ना हो जाए। तो दोस्तों तमाम चीज़ों को देखते हुए हम यूँ कह सकते हैं कि अब जो है ख़तरा बढ़ गया है और इसको देखते हुए दुनिया भर की तमाम कंट्रीज़ हाई अलर्ट पे हैं। दुनिया यूएन से लेकर तमाम देशों ने इस चीज़ की आलोचना की है और एक आपात बैठक भी बुलाई गई है। इस बीच आपको बता दें कि असलम फारूकी जो आईसिस खुरासन का चीफ है उसी ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है और आईसिस खुरासन जो है इसी ने ये सारा कांड भी करवाया हुआ है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान से भी इसके जो है गहरे संबंध है और पाकिस्तान तालिबान जो है कहीं ना कहीं इसका एक तरीके से हम राइट हैंड कह सकते हैं। पाकिस्तान अगर तालिबान का जो है वो लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड खुरासन है और खुरासन ने ही जिम्मेदारी ली है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर आपस में ही ये कहीं ना कहीं अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के चक्कर में तालिबानी भी मारे गए हैं और तालिबानियों के साथ साथ वहाँ के नागरिक भी मारे गए हैं। तो ये दोस्तों जो सिचुएशन निकल के आ रही है इस समय वर्तमान समय में वो दुनिया भर के लिए डराने वाली है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं निकलने ही वाला था। उसके बावजूद कल जिस तरीके से हाई अलर्ट सुबह से ही किया जा रहा था उसको देखते हुए अपने आप में कई महत्वपूर्ण है। काबुल हमले के बाद जो है वो सदमे में दुनिया है और ब्रिटिश पीएम ने कहा है कि ऑपरेशन पीटिंग रहेगा जारी, क्योंकि ऑपरेशन पीटिंग क्या है वो भी उन्होंने कहा है। दरअसल वहीं आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत के बीच तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह ने इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हाँ काबुल हवाई अड्डे के पास 2 विस्फोट हुए थे जिसमें से कई लोग मारे गए हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि फ़िलहाल तब तक ऑपरेशन पीटिंग को जारी रखने का महत्व को दर्शाता है। यूके के पीएम ने स्पष्ट कहा है कि काबुल में बर्बर आतंकी हमला अंत तक ऑपरेशन पीटिंग को जारी रखने का योर दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि अधिकांश लोगों को निकाल लिया गया है। हमारी टीमें हमारे पास बचे हुए घंटों में जितनी जल्दी हो सके लोगों को पास पहुंच रही हैं। तो दोस्तों एक तरीके से उन्होंने अपने लोगों को निकालने का जो ऑपरेशन है वो चालू रखने की बात की। उन्होंने कहा जल्द से जल्द 31 अगस्त तक कुल मिलाकर अफगानिस्तान से लोगों को निकाल लिया जाएगा। दोस्तों अफगानिस्तान से दुनिया भर के तमाम लोगों को निकालने के बाद कुछ बड़ा ऑपरेशन होने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका समेत तमाम दुनिया भर के जो देश हैं वो कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, खास करके इस तालिबानियों पर। और तालिबानियों पर एक्शन कहीं ना कहीं अपने आप में अब चुन कर जो मारने की स्टाइल अमेरिका की है वो भी आप आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात जो है ये देखने को मिली कि ये खतरनाक आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में अब जन्म ले रहे हैं और एक आतंक की फैक्ट्री अफगानिस्तान बनता जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बड़ा स्टेटमेंट दिया था। और यहाँ की यूएन में भी भारत ने इस यूएनएससी में कहा था कि अफगानिस्तान जो है अगर अपनी धरती पर तालिबान जो है अगर वो आतंक को बढ़ावा देगा तो कहीं ना कहीं मानवता के लिए भी ठीक नहीं होगा और इसे कुचला जाना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों दुनिया भर के सैनिकों ने अब जो है यहाँ पर सरेंडर होते दिखाई दे रहे हैं इन आतंकियों के सामने। अगर किसी प्लान बी पे काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो ये अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत और अमेरिका सैनिकों की 15 अमेरिकी सैनिकों की मौत। अमेरिका बाइडेन ने कहा कि हम इसे चुन कर मारेंगे। तो दोस्तों इस हमले को